हेलो फ्रेंड्स, आपके रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 27-28 फरवरी को होनी है। उसमें आपके पास 5 दिन ही शेष बचे हैं। इन अंतिम के 5 दिनों में आपको महत्वपूर्ण 5 बातें एकदम स्ट्रिक्टली कठोरता से फॉलो करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने अब तक जितनी मेहनत की है वो मेहनत ख़राब हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप इन अंतिम के 5 दिनों में ये महत्वपूर्ण 5 बातें एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ओके, इसमें पहली बात है, आपको अब एक आदर्श टाइम टेबल फॉलो करना है। उसी के हिसाब से आपको खाना खाना है, मतलब खाने का टाइम फिक्स हो, नींद लेने का टाइम फिक्स हो और कितनी नींद लेनी है। ऑन एन एवरेज आपको 5 से 6 घंटे ज़रूर से नींद लेनी होगी। उससे क्या होगा, माइंड रिलैक्स होगा और जो आपने अब तक पढ़ा है वो भी याद रहेगा और थोड़ा थोड़ा आप जो रिवीजन करोगे अभी इन 5 दिनों में वो भी आपको याद रहेगा। कई बार स्टूडेंट्स इन लास्ट के दिनों में एग्ज़ाम प्रेशर में पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है। इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर करना है, एक आदर्श टाइम टेबल फॉलो करना है, खाना खाने का, नींद लेने का और पढ़ने का टाइम एकदम फिक्स हो। ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे आपको ज़रूर नींद लेनी है, ठीक है। उसी से आपका माइंड रिलैक्स होगा और सारा काम अब माइंड का ही है। ओके, पढ़ने वाला काम हो चुका है। इन लास्ट के 5 दिनों में थोड़ा रिवीजन कर लो और माइंड रिलैक्स रखो, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको इन अंतिम के 5 दिनों में इंस्टा अनइंस्टॉल, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल, फेसबुक अनइंस्टॉल, इन फालतू के चीज़ों को 5 दिन के लिए आप अनइंस्टॉल कर दो। आगे फुल टाइम है आपके पास इन चीज़ों के लिए। इसलिए आप इन लास्ट के 5 दिनों में इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक इनको अनइंस्टॉल करके इनसे दूर हो जाओ। फालतू का बर्डन क्यों ले रहे हो, इनको दूर करो इनको। फिर जो आपको इम्पोर्टेंट कोई अपडेट चाहिए कुछ, उसके लिए आप यूट्यूब पर जो आपको सही लगे उसको फॉलो कर देना, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। और यूट्यूब का भी कम से कम यूज़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण बात है, प्रिंट आउट अभी निकलवा के रख लेना है। साथ में 2 फ़ोटो, आईडी प्रूफ और आईडी प्रूफ की फ़ोटो कॉपी, ये सब चीज़ें अभी इकट्ठी करके एक फ़ाइल में डाल देना। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में साइट वगैरह बिजी हो जाती है, तो ये भी एक टेंशन। ऊपर से कई बार आईडी कार्ड वगैरह नहीं मिले, फ़ोटो वगैरह नहीं हो, तो इन फालतू की चीज़ों से आप दूर रहना। ये सब चीज़ें अभी कर लो और 5 दिनों में फालतू कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, माइंड पे कोई भी बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। चौथी बात है, इन लास्ट के 5 दिनों में भूल कर भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व मत कर लेना। इससे क्या होगा कि 150% का आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, उसमें 5, 6 या 10% ऐसे आ जाएंगे कि वो पर्सन आपने कभी कहीं भी पढ़े नहीं है और उन पर्सन के आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल नुकसान ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में इन 5 दिनों में आप पढ़ो तो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग और वही टॉपिक पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, उनको रिवीजन करना है। या तो हल्का सा किसी टॉपिक में डाउट हो तो उसी को ही पढ़ना है, ठीक है। नया कोई भी टॉपिक उठाना नहीं है, ये खास बात ध्यान रखनी है। एक भी नया टॉपिक नहीं उठाना है, छोड़ दिया वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। जो पढ़ा है अब तक उसी को रिवीजन करना है, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ आप इन 5 बातों को फॉलो ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।